नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे सिविल कोर्ट चतरा झारखंड वैकेंसी 2023 के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यवहार न्यायालय चतरा। तो चलिए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये पद के नाम है: सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, कुल पद। तो यहाँ पे प्यून आदेश पालन है, उसकी यहाँ पे 11 वैकेंसी है टोटल। और यहाँ पर सामान्य जाति के लिए 6 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 2। तो यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकोगे। यहाँ पे पद है, आपका सैलरी कितना होगा, आपको क्वालिफिकेशन क्या होगा आपका, और भर्ती का तरीका। तो यहाँ पे प्यून है तो सबकी यहाँ पे 18,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। सिर्फ चालक को छोड़कर चालक की 19,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो सब में आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। और जो ड्राइवर है उसके पास LMV का लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, जो कार चलाने में यूज़ होता है। और यहाँ पे 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए दफ्तरी का। और यहाँ पे 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। और विशेष में प्रशिक्षित हो और गृह आरक्षी ख्यात सुरक्षा संख्या के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। और सबका यहाँ पे आपका स्क्रीन टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होगा। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जो PWD को आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे पेश करने पड़ेंगे और अपलोड भी करने पड़ेंगे। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा वालों को भी यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। 1/8/2022 तक आपकी आयु यानी यहाँ एज की बात की गई है, 18 वर्ष से 35 वर्ष की होनी चाहिए। और पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए और महिला के लिए अधिकतम 38 वर्ष। और अनुसूचित जाति, जनजाति, पुरुष, महिला के लिए 40 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाती है। और उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता के संबंधित प्रमाण पत्र, यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाने पड़ेंगे। फिर उम्मीदवार अपना स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि यानी हिंदी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतरा झारखंड को संबोधित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 28/2/2023 से पहले आपको वहाँ पे पहुँचानी पड़ेगी। आप डाक से भेज सकते हो आपके डॉक्यूमेंट, या फिर स्पीड पोस्ट से, या फिर खुद जाके वहाँ पे दे सकते हो। टाइमिंग रहेगा सुबह 10:30 से शाम के 5 बजे तक का। यहाँ पे आपको 3 फोटो देने पड़ेंगे आपके पासपोर्ट साइज के, जो हाल ही में खींचे गए हो। एक आवेदन पत्र पर लगेगा, दूसरा प्रवेश पत्र पर, और तीसरा आपको एक्स्ट्रा देना है। और स्व पता लिखा लिफाफा, यानी खुद का जो आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ लिफाफा 25 सेंटीमीटर बाय 11 का। ये लिफाफा जो एनवेलप इसे कहते हैं, ये आपको नज़दीकी आपके जो भी स्टेशनरी शॉप होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर 40 रुपये के टिकट चिपकाने, यानी 40 रुपये का अगर एक मिलता है तो एक, नहीं तो फिर 40 रुपये के 4 मिलते हैं, 10-10 के। तो किसी भी तरह आपको 40 रुपये के टिकट आपके खुद के लिखे हुए लिफाफे पे चिपकाने हैं। केवल एक ही पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप प्यून के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सिर्फ आप प्यून के लिए आवेदन कर पाओगे, दूसरे पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा का साक्षरता का स्थान एवं तिथि अंकित होगी, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, यानी आपके जो एनवेलप होगा उसके ऊपर आपको आवेदन की लिफाफे विज्ञापन संख्या लिखनी है। ये जो संख्या है विज्ञापन संख्या, ये आपको लिखनी पड़ेगी। और आप जो पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पद का नाम श्रेणी में बड़े अक्षर एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है, यानी साफ सुथरे अक्षरों में जो रीडेबल हो वैसा आप लिखें। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्क दिया नहीं जाएगा, यानी आपको खुद के खर्चे से यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर संख्या कभी भी बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है। तो ये जो पता है, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय चतरा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय चतरा। तो इस एड्रेस पे आपको आपके डॉक्यूमेंट भेजने।
और डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये फॉर्म भी फिल करके भेजना है। तो ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, तो यहाँ पे जो संख्या है ये विज्ञापन संख्या, ये आपको लिखनी है। और यहाँ पे पद का नाम लिखना है, जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हो। यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो चिपकानी है। यहाँ पे आपका नाम हिंदी में लिखना है और पूरा नाम लिखना है, और यहाँ पे अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में लिखो तो कैपिटल में आपको नाम लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सिर्फ नाम और सरनेम आएगी, यहाँ पे भी आपका नाम और सरनेम आएगी। तो यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में कैपिटल में। और यहाँ पे पिता का नाम आएगा, आपकी बर्थ डेट क्या है, और जिस डेट को आप यहाँ पे अप्लाई करते हो वो डेट लिखनी है। और उस डेट तक आपकी एज कितनी हुई है वो यहाँ पे लिखनी है। तो वो कैलकुलेट कैसे करनी है, तो गूगल पे जाके आपको एज कैलकुलेटर करके अप्लाई, आपको गूगल पे ऐसा मिल जाएगा एज कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आपका पता लिखना है, और यहाँ पे आपका पत्राचार, यानी अगर आप किसी काम के सिलसिले में या स्टडी की वजह से आप कहीं दूसरी जगह पे रहते हो, तो दूसरा पता आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे वो पता लिखना है जिस पे आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस हो वो लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी राष्ट्रीयता तो भारतीय, यहाँ पे आपके मैट्रिक, तो किस बोर्ड से आपने किया था वो बोर्ड का नाम, कौन से साल में आपने पास किया था, अंक और यहाँ पे आपका रैंक कितना था, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपको यहाँ पे टोटल कितने परसेंटेज मिले, मार्क्स कितने थे। विशेष योग्यता, यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे CCC किया हो आपने या कोई कंप्यूटर का दूसरा कोर्स किया हो, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके भी डॉक्यूमेंट आपको फिर साथ में स्कैन करके कॉपी करके आपको भेजने होंगे वहाँ पे। और यहाँ पे जो भी जाति से आप बिलोंग करते हो उस पर आपको टिक करना है यहाँ पे। और उसके डॉक्यूमेंट भी आपको इसके साथ अटैच करने होंगे। तो यहाँ पे पुरुष है तो पुरुष आएगा, महिला है तो महिला। निःशक्त यानी अगर आप किसी डिसेबल हो, डिसेबिलिटी है आपको, तो आपके यहाँ पे हाँ या ना। अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो वो विभाग का नाम, कौन से पद पे काम किया था और कब किया था, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो जिस दिन आप फॉर्म फिल करो उस वो डेट यहाँ पे डालनी है। और स्थान, तो जिस आपके जो, जैसा कि आपका गांव का नाम हो गया, आपके शहर का नाम जहाँ से आप फॉर्म भरते हो, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे आपकी साइन आएगी। एक फ़ोटो यहाँ पे चिपकेगा आपका, आपको यहाँ पे नाम लिखना है, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस। बाकी सब ये 4 और 5 खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ये सब आपको खाली रखना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।